Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 1, chapter 6, uh, Statometer Solid, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इसको में पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आती है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक लेंथी टॉपिक है तो इसलिए ये वक्त ले लेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड एंड इट्स टाइप्स। सॉलिड क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या है। इसके बाद आते हैं सॉलिड की डिफिनीशन की तरफ। द स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ इनकम्प्रेसिबल, हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, हैविंग हाई डेंसिटी एंड लीस्ट एनर्जी। वो स्टेट ऑफ मैटर जो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हो, इसकी डेफिनेट शेप हो और वॉल्यूम हो और इसकी हाई डेंसिटी हो और इसकी लीस्ट एनर्जी हो, तो इसको हम सॉलिड कहते हैं। वो स्टेट ऑफ मैटर जो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हो, जो कंप्रेस नहीं होती और इसकी डेफिनेट शेप हो और वॉल्यूम हो, डेफिनेट वॉल्यूम, और इसकी हाई डेंसिटी हो और लीस्ट एनर्जी हो, तो इस स्टेट ऑफ मैटर को हम सॉलिड कहते हैं। इसी तरह इसकी हमारे पास डेफिनेट शेप होती है, ये हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होती है, एक दूसरे की बहुत नज़दीक होती है, तो ये कंप्रेस नहीं होती। और ये हमारे पास इसकी डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है और हाई डेंसिटी है और लीस्ट एनर्जी है, तो इस स्टेट ऑफ मैटर को हम सॉलिड कहते हैं। इसके बाद आते हैं सॉलिड की टाइप्स की तरफ। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड है। नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका डिफिनीशन है कि द सॉलिड इन विच एटम, आयन और मॉलिक्यूल आर प्रॉपरली अरेंज इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो सॉलिड जिसकी में एटम, आयन और मॉलिक्यूल प्रॉपरली अरेंज हो, तो इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। एमार्फस सॉलिड किसे कहते हैं? द सॉलिड इन विच एटम, आयन, मॉलिक्यूल आर अरेंज रेंडमली। वो सॉलिड जिसमें हमारे पास एटम, आयन और मॉलिक्यूल अरेंज हो रेंडमली, तो ये हमारे पास एमार्फस सॉलिड कहते हैं। जो प्रॉपरली अरेंज हो एटम, आयन और मॉलिक्यूल, तो इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और जो हमारे पास रेंडमली अरेंज हो, तो इसको हम एमार्फस सॉलिड कहते हैं। इसके बाद आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। एमार्फस सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। एमार्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारे पास है टेबल, साल्ट, शुगर और डायमंड। एग्जाम्पल ऑफ एमार्फस सॉलिड है हमारे पास रबर, जेमस्टोन, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ETC। तो ये हमारे पास एमार्फस सॉलिड है। ग्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है कि वाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं? तो इसका आंसर है इट इज़ द प्रॉपर्टी लाइक लिक्विड। इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड की तरह, तो इसलिए हम इसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। फ्लूइडिटी है इसमें, हाई विस्कासिटी है इसमें, तो इसको हम सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। तो इसी तरह ये डायग्राम ड्रा करते हैं कि हमारे पास ग्लास है, तो ये हमारे पास सुपर कोल्ड लिक्विड है। इसके बाद आते हैं कि हमारे पास सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड बट एक्चुअली ग्लास। हमारे पास सॉलिड को हम लिक्विड सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास एक्चुअली ग्लास होती है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी नंबर 1 प्रॉपर्टी है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगी। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है, इसको कहते हैं, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की नंबर 1 प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती। शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, और इसमें शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर भी होती है। किस तरह एग्जांपल है, हम इसी तरह लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है, इसमें 90 मेल्टिंग स्टार्ट होती है 90 पे,
98 पे मेल्टिंग फिनिश होती है और 8 हमारे पास इसी का होगा 8 सेंटीग्रेड लॉन्ग रेंज। इसके बाद आती है 60 पर बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होती है, 61 पर कंप्लीट होती है और 1 सेंटीग्रेड हमारे पास शॉर्ट रेंज होती है। दिस इज क्रिस्टल, तो ये हमारे पास क्रिस्टल हो गया। इसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। वाई क्रिस्टलाइन सेट हो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है, वाई? तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट। स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से इसी का हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। किसी तरह इसी तरह इसी का हमारे पास स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है इसी तरह। बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, इसकी इसी तरह शेप होती है इसी तरह। ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है इसमें, तो इसकी हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है इसमें। ज्योमेट्रिकल शेप इसकी क्यूबिक होती है या टेट्रागोनल होती है, तो ये भी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद आते हैं यूनिट सेल का डिफिनीशन है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल का डिफिनीशन है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल which has all the property of a crystal which is all the property of a crystal is called unit cell। क्रिस्टल की वो स्मॉलेस्ट पार्ट हो जिसमें हमारे पास तमाम प्रॉपर्टी हो क्रिस्टल की, तो इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल विच हैज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहते हैं? तो क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास इस तरह होती है। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है और इसकी 6 फेस होती है। फेस इज इक्वल टू 6 और वर्टिसिस हमारे पास इसकी भी वर्टिसिस होती है 12। इंटरफिशियल एंगल, ये हमारे पास इंटरफिशियल एंगल होती है। तो ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। ईच क्रिस्टल ईच क्रिस्टल डिफर बाय अनदर डिफरेंट यूनिट सेल। ये क्रिस्टल हमारे पास डिफरेंट होती है दूसरे डिफरेंट यूनिट सेल से। यूनिट सेल डिफर बाय पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारे पास डिफरेंट होती है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल पे। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल हमारे पास ये है, दिस आर 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यहाँ हमारे पास 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल है, 3 एंगल है और 3 लेंथ है। तो ये हमारे पास 6 पैरामीटर हो गया। अगर हम इसको ड्रा करें तो हम ये इस तरह ड्रा करते हैं। इसी तरह हम इसको ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास ए हो गया, ये बी और ये सी।
ये अल्फा बीटा और गेमा। तो ये हमारे पास 6 पैरामीटर इसमें हो गया। इसके बाद आते हैं कि इफ थ्री एंगल if three length angle and length is equal to 90 then these are cubic unit cell। अगर थ्री एंगल और लेंथ हमारे पास 90 के बराबर हो तो इसको हम क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल हमारे पास आर कार्ड क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल को हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट सेल डायमेंशन, इसको हम यूनिट सेल डायमेंशन भी कहते हैं। टोटल यूनिट सेल हमारे पास 14 टैप है। टोटल क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री हमारे पास 7 है, शार्प होती है ये। इसके बाद आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक हमारे पास रोम्बिक होती है। रोम्बिक होती है, हेक्सागोनल होती है और 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर आल्सो कॉल्ड ब्रेविस लेटस। तो 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल को हम ब्रेविस लेटस कहते हैं। क्यूबिक टाइप होती है, सिंपल क्यूबिक होती है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, पेस सेंटर क्यूबिक होती है। सबसे पहले आते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम पी टाइप यूनिट सेल भी कहते हैं। आयन iron is contributing in 8 unit cell। टोटल आयन हमारे पास 1 के बराबर होगी। एवरी वन इज कंट्रीब्यूटिंग बाई 1 डिवाइड बाई लेमडा। तो एवरी वन हमारे पास 1 डिवाइड बाई लेमडा के बराबर होगा। देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेस, इसमें लार्ज एम्प्टी स्पेस होगा। टू रेयर लेस कॉमन, हमारे पास 2 लेस कॉमन होगा। पी टाइप प्रिमिटिव होगा। टू बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होगा। एक आई टाइप क्यूबिक यूनिट लेटस होगा। टोटल आयन हमारे पास 2 के बराबर होगा। 8 को हम मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 1, तो इसको हम 1 और 8 प्लस 1, तो ये हमारे पास 1 प्लस इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास 2 के बराबर हो गया। इसके बाद आते हैं पेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो पेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास ये हो गया। तो पेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ये हो गया। इसमें टोटल आयन हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 6, तो ये हमारे पास 14 हो गया। 14 को 1 से 14 और डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास 4 आयन इसमें हो गया पेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। इसके बाद इनिशियल की तरफ आते हैं कि ये पेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल है। प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सेल हमारे पास ये होती है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसमें होती है, ज्योमेट्रिकल शेप इसकी होती है, इन एसोट्रोपी इसमें होती है। इन एसोट्रोपी क्या होती है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, वो प्रॉपर्टी जो हमारे पास डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसको हम इन एसोट्रोपी कहते हैं। इसके बाद आते हैं कि द प्रॉपर्टी विच चेंज बाय इट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड द चेंज डायरेक्शन, तो इसको भी हम एनिसोट्रोपी कहते हैं। वो प्रॉपर्टी जो हमारे पास चेंज होती है मैग्नीट्यूड और चेंज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज, तो इसको हम एनिसोट्रोपी कहते हैं।
इसके बाद आते हैं अ, इसकी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है सबसे पहले। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लीनियर एक्सपेंशन है, कंडक्टिविटी है इसमें, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है इसमें। ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास एनिसोट्रोपिक होगा, एनिसोट्रोपी इस ग्रेफाइट कंडक्टिविटी, एनिसोट्रोपी हमारे पास ग्रेफाइट कंडक्टिविटी होगा, ग्रेफाइट हमारे पास हेक्सागोनल लेयर होगा इसमें। इसके बाद आते हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास ग्रेफाइट हेक्सागोनल लेयर होगा, तो ये इस तरह होगा हेक्सागोनल। अगर हम इसका डायग्राम ड्रा करें तो ये इस तरह होगा। तो इसका डायग्राम इसी तरह है। तो ये हमारे पास हेक्सागोनल लेयर है इसमें। ग्रेफाइट इज a lubricant. The graphite layer are attracted by each other. ग्रेफाइट हमारे पास लुब्रिकेंट होगा और ग्रेफाइट लेयर हमारे पास अट्रैक्टेड, एक दूसरे की अट्रैक्ट होगा ड्यू टू लंदन डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। इसके बाद आते हैं सिमेट्री, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल क्रिस्टलाइन सेट आर एंगल ऑफ सिमेट्रिकल द रिकॉग्निशनल बेसिस। तमाम क्रिस्टलाइन सैलड और एंगल ऑफ सिमेट्री, हमारे पास एंगल ऑफ सिमेट्रिकल इसमें होगा, इसमें रिकॉग्निशनल पेस होगा। एंड वर्टिस इज व्हेन क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360, इसमें वर्टिस होगा जब क्रिस्टल हमारे पास रोटेट होगा 360 पे। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ये होगा कि इन इमेजिनरी लाइन एट विच क्रिस्टल इज डिवाइड इनटू टू इक्वल half and each half is the mirror image of another half। तो प्लेन सिमेट्री हमारे पास इस तरह होगा कि ये हमारे पास डिवाइड होगा टू इक्वल हाफ को, और ये एक हाफ एक दूसरे की हमारे पास मिरर इमेज होगा। तो इस तरह हम अगर इसको ड्रा करें तो ये हम इस तरह है हमारे पास। तो ये हमारे पास हमारे इसको डिवाइड करें तो हमारे पास मिरर इमेज होगा एक दूसरे की, और ये हमारे पास एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसके बाद आते हैं एक्सिस सिमेट्री। एक्सिस सिमेट्री में हमारे पास ये है कि इमेजिनरी लाइन एट विच क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 एंड रिपीट इट शेप इज कॉल्ड एक्सिस सिमेट्री। वो इमेजिनरी लाइन जो हमारे पास क्रिस्टल रोटेट करता है बाय 360 और रिपीट करता है अपनी शेप को बाय एक्सिस सिमेट्री। तो इमेजिनरी लाइन हमारे पास क्रिस्टल की रोटेट होगा 360 पे और रिपीट करेगा एक शेप को एक्सिस सिमेट्री पे। तो ये हमारे पास मोर देन वन होती है इसमें, और प्लेन सिमेट्री कैन मोर देन वन, तो प्लेन सिमेट्री भी हमारे पास मोर देन वन होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये भी सिमेट्री की एक टेप्स है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हमारे पास इस तरह है कि the central point of a crystal which is equidistant from two opposite faces is called center of symmetry। ये इस तरह अगर हम डायग्राम पे ड्रा करें तो ये इस तरह होगा। तो ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है इसमें, और ये इक्विडिस्टेंट है अपोजिट पेज से, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। इट कैन बी मोर देन वन, तो ये हमारे पास मोर देन वन हो गया। मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट होगा क्यूबिक स्ट्रक्चर में।
5 नंबर पे आते हैं एसोमॉर्फिज्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Existence of two different substances in one crystalline form is called isomorphism, and crystalline form is now isomorph। टू डिफरेंट सब्सटेंस जो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म हो इसकी, तो इसको हम एसोमॉर्फिज्म कहते हैं, और क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम एसोमॉर्फ कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ड्रा करते हैं सोडियम नाइट्रेट। ये हमारे पास एक दूसरे की एसोमॉर्फ है। सोडियम की 1, नाइट्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 3, तो ये हमारे पास एसोमॉर्फ हो गया। ये ऑर्थोरम्बिक स्ट्रक्चर है इसकी। पोटाशियम नाइट्रेट भी हमारे पास इसकी रेशो 1:3 है, और इसकी भी ऑर्थोरम्बिक स्ट्रक्चर है। एसोमॉर्फ अगर हम इसको इस तरह ड्रा, एसोमॉर्फ हो सेम एटॉमिक रेशो, एसोमॉर्फ की हमारे पास सेम एटॉमिक रेशो होगा। सोडियम, पोटाशियम नाइट्रेट और कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास एसोमॉर्फ अभी जा रहे, तो ये हमारे एक दूसरे की एसोमॉर्फ है। एसोमॉर्फ है डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एसोमॉर्फ हमारे पास डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी। 6 नंबर पे आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कंपाउंड हमारे पास मोर देन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं। पॉलीमॉर्फ है सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिकल शेप आर इन कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग टेम्परेचर। पॉलीमॉर्फ हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, और ज्योमेट्रिकल शेप होगा इसकी, तो और एक दूसरे पर इंटर कन्वर्टेबल होगा चेंजिंग टेम्परेचर पे। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और इंटर कन्वर्टेबल होगा टेम्परेचर की चेंज पे। इसके बाद आते हैं एलोट्रोपी की तरफ। द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप। एलिमेंट की एग्जिस्टेंस हमारे पास मोर देन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो तो इसको हम एलोट्रोपी कहते हैं, और क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम एलोट्रोप कहते हैं। कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है, डायमंड है, तो ये हमारे पास 2 एलिमेंट है, और इसमें हमारे पास ये मोर देन वन फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक भी है कार्बन, और डायमंड की शक्ल में भी है, तो ये हमारे पास एलोट्रोप ही हो गया, एलोट्रोप हो गया। ग्रेफाइट हमारे पास एक एलिमेंट है, ये हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका है, बकीबाल है, बकीबाल की पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी है। इसके बाद आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर की तरफ। द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर जिसमें हमारे पास 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेम सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं, इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। सल्फर इस एट हमारे पास रंब स्ट्रक्चर होगा, और ये हमारे पास 90 इसका टेम्परेचर होगा, फिर 95.5 इसका टेम्परेचर होगा। सल्फर इस एट मोनोक्लिनिक होगा, ये हमारे पास 100 सेंटीग्रेड होगा। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर में है। अगर हम इसका डायग्राम ड्रा करें तो ये इस तरह होगा। अगर हम इसका डायग्राम ड्रा करें तो ये इस तरह होगा। सल्फर इस एट, और ये हमारे पास 95.5 होगा, और ये हमारे पास दूसरा सल्फर एस एट हो गए, तो ये हमारे पास रोम्बिक होगा, ये हमारे पास मोनोक्लोनिक होगा, तो ये हमारे पास 100 सेंटीग्रेड, और ये हमारे पास 90, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। ट्रांजिशन टेम्परेचर विल ऑल बी लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास लोअर होगा मेल्टिंग पॉइंट पे।
नाइन पे आते हैं हमारे पास क्लीवेज प्लेन। द प्लेन इन विच क्रिस्टल इज कट एंड विल रिटेन इट ज्योमेट्री इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। वो प्लेन जो हमारे पास क्रिस्टल को कट करते हैं और हमारे पास रिटेन करते हैं ज्योमेट्री, इसको हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। क्लीवेज प्लेन इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। क्लीवेज प्लेन हमारे पास डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा। क्लीवेज प्लेन इज इनएसिट्रोपिक प्रॉपर्टी है, हमारे पास इनएसिट्रोपिक प्रॉपर्टी है। 10 नंबर पे आते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। द ज्योमेट्रिकल शेप इन विच क्रिस्टल ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें हमारे पास क्रिस्टल ग्रो करता है तो इसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। इनिशियल हमारे पास क्यूबिक है, तो ये हमारे पास हो गया इनिशियल, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर इसका है। इसके बाद आते हैं ग्रिपेड, हमारे पास हेक्सागोनल है। सिल्वर नाइट्रेट राम्बोहेड्रल और ऑर्थोरॉम्बिक स्ट्रक्चर है इसकी। 11 नंबर पे आते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। वन डायमेंशनल हमारे पास होगा नीडल ए। टू डायमेंशनल प्लेट लाइक जस्ट लाइक मेज बॉक्स हो गया। 3 डायमेंशन हमारे पास क्यूबिक होगा। डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और क्यूबिक यूनिट से क्यूबिक पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। इसके बाद आते हैं 10 नंबर सोल्यूशन ऑफ यूरिया, हमारे पास नीडल लाइक है। 12 नंबर पे आते हैं क्रिस्टल लेटस। द 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटस। 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल को हम क्रिस्टल लेटस कहते हैं। तो क्रिस्टल लेटस इस तरह होती है। तो ये हमारे पास इनिशियल एक क्रिस्टल लेटस है, इनिशियल। इसके बाद आती है सोडियम और क्लोराइड। ये हमारे पास इनिशियल की स्ट्रक्चर हो गया। द पॉइंट वेयर आयन और एटम इन यूनिट सेल आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लेटेस्ट पॉइंट। वो पॉइंट जो हमारे पास एटम और आयन यूनिट सेल में होते हैं इसको हम लेटेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। इस तरह हो गया कि हमारे पास ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ये में सेंटर में पॉइंट हो तो इसको हम लेटेस्ट पॉइंट कहते हैं। क्रिस्टल लेटस आल्सो नोन एज स्पेस लेटस, इसको हम स्पेस लेटस कहते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ कीटान सराउंडिंग नंबर ऑफ कीटाइन नंबर ऑफ कीटाइन नंबर ऑफ कीटाइन सराउंडिंग इनाइन और वाइस वर्सा। कीटाइन हमारे पास सराउंडिंग होगा इनाइन के इर्द गिर्द, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारे पास इस तरह हो, ये हमारे पास पॉजिटिव इस पे होगा, क्लोरीन इस पे नेगेटिव, ये दूसरा क्लोरीन इस पे नेगेटिव, ये तीसरा क्लोरीन इस पे नेगेटिव, ये चौथा क्लोरीन इस पे नेगेटिव, और ये पांचवा क्लोरीन। तो ये सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे हमारे पास नेगेटिव होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अब इनिशियल हमारे पास 6 होगा। इनिशियल हमारे पास 6 होगा Na+Cl। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मूला यूनिट है, हमारे पास फार्मूला यूनिट को इंफॉर्मेशन करता है। जनरली हम ये कहें सिंपल क्यूबिक इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास ये हो गया। इसके बाद आते हैं बॉडी सेंटर कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी ऐड होगी। पेज सेंटर कोऑर्डिनेशन नंबर 12। क्रिस्टल ज्योमेट्री हमारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक मेथड है, XRD भी हम इसको कहते हैं। तो इस पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को मेजर करते हैं और ज्योमेट्री को मेजर करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।